टीम, सीबीओ कार्यालय की टीम को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने हर विद्यालय के एक दिल में बसे हुए हैं। ये हम कभी इनको अपना अधिकारी नहीं समझते हैं। एक माननीय सीबीओ साहब ने जो मिसाल कायम की है उसका यही परिणाम है कि आज उनका हर विद्यालय में एक माह से स्वागत और सम्मान चल रहा है। वरना ऐसे सीबीओ साहब कई बार आए और आते रहे। मैं दो शब्दों में समस्त सीबीओ साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर हैं, ये बाहर कौन है? आप हमेशा हमारे दिलों के अंदर रहेंगे और दिलों के अंदर रहे हैं। मैं इन्हीं कम शब्दों के साथ, क्योंकि मेरे पास इनके व्यक्तित्व को बखानने के लिए वे शब्द नहीं हैं। मेरे जितने भी शब्द हैं बहुत तुच्छ हैं। इनके व्यक्तित्व को बखानने के लिए बहुत उच्च कोटि के शब्द होने चाहिए और मैं तो बहुत ही, यानी मेरे पास वो शब्द नहीं है। यहाँ हमारे श्रीमान वेद प्रकाश करदम जी पधारे हुए विराजमान हैं। यहाँ ये समझो कि अपने संपूर्ण राजा खेड़ा के समस्या समाधान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैंने कभी भी इनसे फ़ोन किया होगा, चाहे भले ही आप मोटरसाइकिल पर क्यों ना हो, फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इन्होंने यूट्यूब खरीद लिया है। कानों में हमेशा यूट्यूब लगी रहती है और तुरंत ब्लूटूथ, तुरंत उससे और सब समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरे पास सन यानी 1 जनवरी 2020 से मैं एक काम चलाऊ प्रिंसिपल की तौर पर काम कर रहा हूँ यहाँ, परंतु आपने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये एक काम चलाऊ प्रिंसिपल है। आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। आप हमेशा मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं और वास्तव में आपने मेरा जो हौसला बढ़ाया है उसी का ये प्रतिफल है कि मेरा समस्त देहौली परिक्षेत्र के विद्यालय हैं वो आज हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें आपका ही आशीर्वाद है। एक बार मुझे ध्यान है कि परम सम्मानीय सीईओ सर और हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य रहे हैं, अब पूर्व प्रधानाचार्य हो गए हैं, हालांकि इन्होंने अपना वेतन अपने पद पर रहते हुए नहीं उठा पाया। हमारा वेतन जरूर दिलवाया, इनका वेतन मैं ही उठा रहा हूँ। तो यहाँ बहुत विधिवत विद्यालय चल रहा था, तो इन्होंने मेरी पीठ ठोकी थी और उस समय मुझे एक मंत्र दिया था कि शिक्षा विभाग एक व्यवहार का विभाग है, इसमें तानाशाही नहीं चला करती है। यदि आपने व्यवहार से सबके दिल को जीत लिया तो ये समझो आप शिक्षा विभाग में सक्सेस हो गए। और यही कारण है कि मैंने अपने व्यवहार को इनके आदेश के अनुसार इनको एक आदर्श मानते हुए बहुत चेंज किया। सभी साथियों के साथ मैंने अपना सामंजस्य बैठाया और इस विद्यालय को चलाया। उस समय इन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि राम अवतार, यदि कहीं से हो सके तो ये ट्रैक सूट आप बच्चियों को दिलवा दें तो आपका बहुत अच्छा होगा, हमारा भी नाम होगा इसमें। तो मैंने उसी समय ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं बच्चियों को जरूर ट्रैक सूट दिलवाऊँ। तो भामाशाहों की बदौलत हमने भामाशाह खोजे और कक्षा 6 से 8 तक की 80 बच्चियों को हमने ट्रैक सूट दिलवाए, जो कि उस समय श्रीमान प्रिंसिपल सर जो ज्वाइन कर रहे थे उसी समय ये कार्यक्रम हमने रखा था और बच्चियों को ये ट्रैक सूट दिलवाए थे।
मैं इसे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए आगे क्या कह सकता हूँ। हमारे जो समस्त सीबीओ टीम है उसने इस प्रकार से इस संपूर्ण शिक्षा विभाग को कर दिया है कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर और हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर और हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम यदि एक हो जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता इससे बेहतर। सम्मानित सीबीओ सर, एसीबीओ सर विशाल गुप्ता जी, हमारे प्रिंसिपल साहब, इन्होंने बहुत ही सभी विद्यालयों का, संपूर्ण राजाखेड़ा क्षेत्र का दिल जीता है। आप सबके दिल पर राज करते हैं, तानाशाही की अफसरी नहीं करते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही साधुवाद, ये बहुत ही बड़ी बात है। अन्यथा पद का घमंड हर किसी को आ जाता है। आपने कभी ये नहीं समझा सर कि मैं एक सीबीओ हूँ, वो यही कारण है कि आपको केवल प्रिंसिपल्स नहीं जानते हैं बल्कि राजाखेड़ा क्षेत्र में समस्त कर्मचारी आपको विधिवत बड़े सम्मान के साथ आपका नाम लेते हैं और आपको जानते हैं। ये आप में बहुत बड़ी खूबी है सर, और ये वास्तव में हमें बहुत याद रहेगी कि हमारे सीबीओ सर और हमारे एसीबीओ सर जो अब गए हैं, मात्र यहाँ 1 महीना 22 दिन रहे थे और उसके बाद एसीबीओ फर्स्ट के पद पर चले गए थे। उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा जो एक पेड़ है, हमारा विद्यालय परिवार एक पेड़ है, हम इसके सब फूल हैं, तो इसमें से किसी भी फूल को कृपया करके आप अपने यहाँ न ले जाएं, क्योंकि यहाँ से हाँ आप ले जा सकते हैं, कोई काम हो तो 2 दिन 4 दिन आप ले जा सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से ले जाएं तो ये आपको वादा करना होगा सर आज कि आप स्थायी रूप से नहीं ले जाएंगे आप, क्योंकि उस समय मैं टूट जाऊंगा बिल्कुल। मुझे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता है उनकी वजह से कि कार्यालय में क्या हो रहा है, किस प्रकार कार्यालय का संचालन करना है। लोकेंद्र कुमार कौंसल जी वास्तव में योग्य आदमी हैं, तो कृपया ये हम पर कृपा करें। आपको जब भी ज़रूरत पड़े ले जाएं, ले जा सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से नहीं। हमारा काम भी नहीं बिगड़ना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को इन शब्दों के साथ विराम दूंगा कि जब तक हृदय न फेरे डाले, जब तक हृदय न फेरे डाले वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा। जब तक हृदय न फेरे डाले वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा। जब तक जले ना दिल का दीपक, जब तक जले ना दिल का दीपक सारा पूजन व्यर्थ रहेगा। चाहे जय जयकार लगाओ, चाहे जय जयकार लगाओ, मालाओं से कंठ सजाओ, जब तक हृदय ना तिलक लगाए वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा, वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा। सर हम आपका बड़े दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और ये जो तिलक और अभिनंदन है ये वास्तव में कुछ नहीं है, आप हमारे दिल में बसे हुए हैं। और मैं एक